नमस्कार, स्वागतम, हार्दिक अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में नव चयनित अधिकारियों एवं लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आयोजित इस भव्य समारोह में पधारे आप समस्त सुधीजनों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। प्रदेश के योग्य एवं सक्षम युवाओं की एक पारदर्शी एवं निष्पक्ष चयन प्रक्रिया शासन की प्राथमिकता रही है, जिसके फलस्वरूप आज विभिन्न विभागों में चयनित कार्मिक अपनी प्रतिभा के बल पर चयनित होकर इस सभागार में उपस्थित हैं। परम सौभाग्य है कि आज इस सुअवसर पर स्वयं प्रदेश के यशस्वी मुखिया माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर शोभायमान हैं। हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अनुरोध है अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग श्रीमती कल्पना अवस्थी जी से माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर आपका अभिनंदन करें। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री अजय चौहान जी से निवेदन करूंगी कि समस्त मंचासीन विशिष्ट अतिथियों को पुष्प भेंट कर आपका अभिनंदन करें। आज के आयोजन में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश श्री संजीव मित्तल जी से विनम्र आग्रह है, समस्त अभ्यागतों का औपचारिक स्वागत करने की कृपा करें। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय राजस्व राज्य मंत्री जी का इस नव चयनित कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण में इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस सभागार में उपस्थित डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, श्रीमती कल्पना अवस्थी, अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा, श्री सुधीर गर्ग, अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं श्री अजय चौहान, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग का भी स्वागत करता हूं। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नव चयनित राजस्व परिषद, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कुल 400 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने हेतु अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया है। आज चयनित कार्मिकों में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी के 66 कार्मिक हैं। इनका मुख्य कार्य राजस्व परिषद में कार्य करते हुए जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु दक्षता के साथ पत्रावली में निस्तारण और स्पष्ट मत स्थिर करते हुए सहयोग प्रदान किया जाना है। कर्मशाला अनुदेशक के 204 कार्मिकों का चयन प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुआ है। इनके द्वारा प्रदेश में संचालित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को विभिन्न कर्मशालाओं यथा वेल्डिंग, कास्ट कला, लोह कला, फाउंड्री, मशीन शॉप, शीट मेटल एवं फिटिंग, प्लम्बरिंग का प्रयोगात्मक
प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हें उद्योगों की आवश्यकता अनुरूप तकनीकी कौशल में निपुण किया जाएगा। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग के 130 कनिष्ठ सहायकों द्वारा भी प्राप्त संदर्भों एवं विभागीय पत्रावलियों के निस्तारण में सहयोग प्रदान किया जाएगा। मैं आज इस सभागार में उपस्थित नव चयनित कार्मिकों को बधाई देता हूं एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा ये आशा करता हूं कि वे पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे एवं प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं एक बार फिर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य माननीय मंत्रीगणों का इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देता हूं एवं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान संजीव मित्तल जी। माननीय मंत्री प्राविधिक शिक्षा श्री आशीष पटेल जी से निवेदन है कि आज के आयोजन के संबंध में अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित कार्मिकों के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का सबसे पहले मैं प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, माननीय राजस्व राज्य मंत्री जी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष, एसीएस प्राविधिक शिक्षा, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, प्रमुख सचिव राजस्व परिषद राजस्व विभाग, आपका भी इस मंच पर मैं अभिनंदन करता हूं। आज प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से 204 कर्मशाला अनुदेशकों की नियुक्ति पत्र का वितरण होना है। सभी चयनित अभ्यर्थियों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ और ये अपेक्षा रखता हूँ कि नियुक्ति पाने के बाद आप विभाग के हित में अच्छा काम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2017 में हमारी सरकार आने के पहले हम लोग लगातार ये सुनते रहते थे कि इस नियुक्ति में ये भ्रष्टाचार हुआ है, उस नियुक्ति में ये भ्रष्टाचार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की जनता आपकी ओर जिस प्रकार से आशा की नज़र से देख रही है कि आपने अपने नेतृत्व वाली सरकार में जीरो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के साथ जो नियुक्ति की एक पारदर्शी व्यवस्था प्रारंभ की है, ये सारे जो कार्मिक चयनित होकर के आए हैं उसी का एक परिणाम है। मैं जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हम लोग फील्ड पर जाते हैं, जनता से इंटरेक्ट करते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात जो हम लोगों को सुनने को मिलती है पूर्ववर्ती समय की तुलना में कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार उत्तर प्रदेश में शून्य भ्रष्टाचार के साथ नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और जनता में हमारी डबल इंजन सरकार के प्रति जो विश्वास बढ़ा है वो विश्वास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और आज मैं पुनः सभी लोक निर्माण विभाग के जो कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं, राजस्व परिषद के जो कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं और प्राविधिक शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं उनको बधाई देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि आप सब नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो हमारी सरकार है, उस सरकार का जो एक विज़न है भ्रष्टाचार के प्रति शून्य टॉलरेंस, उसके साथ इच्छा शक्ति के साथ आप लोग अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद काम करेंगे और साथ ही
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सब अपना पूर्ण योगदान देंगे। मैं आप सबको उज्जवल भविष्य के साथ इस सरकार की सेवा करने के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको सेवा करने का मौका दिया है। आप जनता की सेवा के लिए, उनके कार्यों के लिए मन से काम करेंगे और आप सब अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान देंगे। आप सबको पुनः ढेर सारी बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री प्राविधिक शिक्षा श्री आशीष पटेल जी को धन्यवाद देते हुए विनम्र अनुरोध माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री जितेंद्र प्रसाद जी से अपने विचार हमारे साथ साझा करने की कृपा करें। सभागार में उपस्थित इस नियुक्ति पत्र समारोह में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भाई और मंत्रिमंडल के साथी श्री आशीष पटेल जी, हमारे दूसरे मंत्रिमंडल के साथी अनूप प्रधान जी, श्रीमती कल्पना अवस्थी जी, श्री संजीव मित्तल जी, श्री सुधीर गर्ग जी, श्री देवेश चतुर्वेदी जी, श्री अजय चौहान जी और सभागार में सभी उपस्थित महानुभाव, ये आज जो नियुक्ति पत्र आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिलाए जा रहे हैं, जैसे कि बताया, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पिछले वर्षों में जो कार्यप्रणाली में परिवर्तन आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच, इच्छा शक्ति और काम करने की जो प्रणाली है, उसी का देन है कि जो पुराने ज़माने में शिकायतें और दोषारोपण होता था, वो सब समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में जो तूफानी रफ्तार से विकास को गति दे रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और ये उत्तर प्रदेश जहां पिछले 6 वर्षों में 6 लाख करीब सरकारी कर्मचारियों को नौकरियां मिली और उसी के तहत आज मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि ये नया उत्तर प्रदेश है, नई व्यवस्था है, नई सोच है जो मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को प्रदान गति दी है और उसी के अनुरूप आप सबको भी आगे बढ़ना होगा। पुरानी व्यवस्थाओं को भूल के पारदर्शिता, निष्पक्ष रूप से जनता को सर्वोपरि रखते हुए, जनता के हित को उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने के लिए, और जिस हिसाब से जो 6 वर्ष में कार्य हुआ है, जहां कोई सिफारिश नहीं, सोर्स नहीं, शॉर्टकट्स नहीं, मुख्यमंत्री जी की जो सोच है पारदर्शिता, उसको आगे बढ़ाते हुए आप काम करेंगे। ये जो आपको अवसर मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण दौर से हमारा प्रदेश गुजर रहा है और आपकी सेवाएं और आपकी सोच और आपके काम करने की कार्यशैली बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा कि हमारा प्रदेश किस दिशा में जाएगा और कितनी ऊंचाइयां हासिल करेगा। तो मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि हम सब लोग टीम उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसका हिस्सा जो बनेंगे आप लोग आज से, उसकी पूर्ति के लिए पूरा आप लोग निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी। किस प्रकार समय के साथ प्रदेश की चयन प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ और उत्तर प्रदेश के कदम उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ने लगे,
आइए जानते हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई इस लघु फिल्म का हम सब मिलकर अवलोकन करेंगे। भैया, हाँ, कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कर दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अभी वहाँ को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। चल, तू मन लगा कर, तो मैं नहीं कर सका तो तू कर। हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। युवा हौसलों से देश तरक्की करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और कौशल विकास जैसी अभिनव योजनाओं ने युवाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार किया है। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का खेल, भाई भतीजावाद और सिफारिश का बोलबाला था। युवाओं में सरकारी भर्तियों के प्रति नाउम्मीदी थी, बेरोजगारी शीर्ष पर थी। 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था एवं नई कार्य संस्कृति प्रचलित की। युवाओं के लिए मिशन रोजगार के तहत सरकारी भर्तियों, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, एमएसएमई, ओडीओपी और निवेश इकाइयों में रोजगार के रिकॉर्ड अवसर सृजित किए। परिणाम स्वरूप वर्ष 2016 में जो बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, वर्ष 2022 में वह 4% तक रह गई। पिछले 6 वर्षों में रिकॉर्ड 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं 3,75,000 युवाओं को सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी मिली है। इतनी अधिक संख्या में हुई भर्तियों की चयन प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं और चयनित अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करके सुनिश्चित करते हैं कि किसी को भी सिफारिश या भ्रष्टाचार का सामना तो नहीं करना पड़ा। मेरा नाम अपर्णा मौर्य है। मैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से हूँ। यह भर्ती पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई गई है। इसके लिए मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। परीक्षाओं में पारदर्शी प्रक्रिया के अनुरूप निष्पक्ष तरीके से हुई है, इसके लिए माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश में युवाओं को अब कोचिंग, उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। खिलाड़ियों को भी खेल कोटे से सरकारी नौकरी का लाभ मिल रहा है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। युवाओं को तकनीक से जोड़ने के लिए मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अनुदेशक एवं कनिष्ठ सहायक के 400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। निश्चित ही आप नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में भागीदार बनेंगे। सभी नव नियुक्त अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। जी हाँ, बिल्कुल सही। भ्रष्टाचार पर प्रहार, पारदर्शी प्रक्रिया और आज हम सबका परम सौभाग्य कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी अपने कर कमलों द्वारा विभिन्न विभागों में नव चयनित अधिकारियों एवं कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले राजस्व परिषद में जिला लखनऊ से सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर अजेंद्र पाल सिंह जी
मंच पर आप नवनियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा। जिला लखनऊ के सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर राजस्व परिषद के श्री अजेंद्र पाल सिंह, इसी क्रम में जिला उन्नाव की सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर सुश्री प्राची शुक्ला, जिला हमीरपुर की सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद श्री गजेंद्र प्रताप, राजस्व परिषद में ही सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर जिला अमेठी से सुश्री निशा सरोज, और अब प्राविधिक शिक्षा कर्मशाला अनुदेशक मशीन शॉप जिला लखनऊ से श्री दानिश, कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग प्लम्बिंग जिला गाजियाबाद से प्राविधिक शिक्षा में श्रीमती चंचल परिहार, सुश्री शालिनी वर्मा कर्मशाला अनुदेशक लौह कला जिला प्रयागराज से, कानपुर नगर से कर्मशाला अनुदेशक श्री राहुल कुमार गुप्ता, कर्मशाला अनुदेशक काष्ठ कला जिला गाजीपुर से विनय कुमार शर्मा, कर्मशाला अनुदेशक मशीन शॉप जिला कानपुर नगर से गगनदीप सिंह, कर्मशाला अनुदेशक जिला रायबरेली से सुश्री श्वेता सिंह, कर्मशाला अनुदेशक वेल्डिंग शॉप जिला हरदोई से श्री अमरनाथ, कर्मशाला अनुदेशक मोल्डिंग फाउंड्री जिला फिरोजाबाद से शशांक प्रताप सिंह, और अब लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर जिला कानपुर नगर से मयंक त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक कानपुर देहात सुश्री कंचन देवी, कनिष्ठ सहायक जिला उन्नाव सुश्री प्रांजलि चौहान, जिला वाराणसी से कनिष्ठ सहायक के पद पर श्री दुष्यंत कुमार वर्मा, जिला झांसी से कनिष्ठ सहायक के पद पर सुश्री ऋतु प्रजापति लोक निर्माण विभाग, कनिष्ठ सहायक के पद पर जिला महोबा से श्री मनोज कुमार वर्मा, कनिष्ठ सहायक के पद पर जिला हरदोई से श्री अनुराग मिश्रा लोक निर्माण विभाग। आप सभी बधाई शुभकामनाएं के पात्र हैं। बहुत ढेर सारा धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। कुछ चयनित कार्मिक जिन्हें आज नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा प्राप्त हुए, अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने के लिए उत्सुक हैं। आज आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे संवाद करने का ये सुअवसर प्राप्त है। इस क्रम में सबसे पहले जिला उन्नाव से सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर राजस्व परिषद से सुश्री प्राची शुक्ला। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी एवं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य को मेरा सादर प्रणाम। वर्तमान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति एवं मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में निष्पक्षता पारदर्शी प्रक्रिया के तहत युवाओं को अपने भविष्य की योजनाओं को साकार करने का अवसर प्राप्त हुआ है और इसी क्रम में मैं प्राची शुक्ला जनपद उन्नाव की निवासी हूं और सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व बोर्ड में नियुक्त हुई हूं और मैं आपको आभार आपका व्यक्त करती हूं कि आपने मिशन रोजगार के तहत हजारों लाखों युवाओं को सामर्थ्यवान बनाने का जो संकल्प लिया था उसे सिद्धि तक पहुंचाया है। इसके लिए हम युवा आपके बहुत बहुत आभार हैं
और मैं और मेरा परिवार आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि मैं अपने राज्य के विकास में अपनी सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान दे सकूंगी और यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे अपना नियुक्ति पत्र आपसे प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्राची। और इसी क्रम में प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक के पद पर जिला प्रयागराज से सुश्री शालिनी वर्मा। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण एवं सभागार में उपस्थित सभी अधिकारीगण को मेरा शत शत प्रणाम। मैं शालिनी वर्मा, पुत्री शैलेंद्र कुमार वर्मा, निवासी प्रयागराज। मेरा चयन वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर लॉ कला में हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करती हूँ कि उनके निष्पक्ष, भ्रष्टाचार और पारदर्शी नीतियों के तहत मेरा चयन मेरी योग्यता के अनुसार हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जिस पद पे मेरा चयन हुआ है उसके दायित्वों का मैं अच्छे से निर्वहन करूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद शालिनी। और अब प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक के पद पर जिला गाजीपुर से विनय कुमार शर्मा। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन मंत्रीगण एवं अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को सादर प्रणाम। मैं विनय कुमार शर्मा, जिला गाजीपुर का निवासी हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त नीति की वजह से ही आज मेरा चयन कर्मशाला अनुदेशक के पद पे संभव हो पाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने कार्यों के प्रति पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उसका निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद विनय कुमार शर्मा। और इसी क्रम में अब लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर जिला कानपुर नगर से मयंक त्रिपाठी। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं आपके ही सानिध्य में विभिन्न विभागों के मंत्रीगणों एवं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सुधी श्रोतागणों को मैं कानपुर नगर निवासी मयंक त्रिपाठी हृदय तल की गहराइयों से आभार करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने अनुभव का प्रारंभ श्री रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों से करना चाहता हूँ कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि बा माँ भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। माननीय मुख्यमंत्री जी, 2017 के उपरांत उत्तर प्रदेश में 2 क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। एक तो हमें एक अभिभावक के रूप में आपका नेतृत्व मिला है, दूसरी तरफ सभी भर्ती आयोगों में निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न की जा रही हैं। विशेष तौर पर ग्रुप सी से इंटरव्यू की समाप्ति के उपरांत अब किसी भी प्रकार की अनुचित प्रक्रिया या कार्यवाही एक दिवा स्वप्न हो गई है। इसका ज्वलंत उदाहरण ये है कि मेरे जैसा एक सीमांत कृषक परिवार का व्यक्ति आज इस भर्ती प्रक्रिया में सफल हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही साथ मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 6 वर्षों में जिन नैतिक नियमों का, मूल्यों का संचालन आपने पूरे प्रदेश में किया है, मैं अपने निजी व सार्वजनिक जीवन में संपूर्ण जीवन भर उनका पालन करता रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसी प्रकार आप हमारा नेतृत्व करते रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मयंक त्रिपाठी। और अब लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर जिला झांसी से सुश्री ऋतु प्रजापति। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी की कर्मभूमि झांसी की निवासी हूँ। मेरा नाम ऋतु प्रजापति, पुत्री स्वर्गीय श्री राजू प्रजापति है। मैं यहाँ पर उपस्थित माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी गणमान्य गणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ एवं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी बात को कहने का इतना सौंदर्यपूर्ण अवसर प्रदान किया है।
मैंने स्नातक की पढ़ाई करने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में इस भर्ती प्रक्रिया में मैं शामिल हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के तत्वाधान में एवं उनके निर्देशन में कराई गई इस भर्ती को बहुत ही निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं शुचितापूर्ण तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया गया है, जिसमें मुझे लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायिका का पद प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी को यह भरोसा दिलाती हूँ कि मैं कनिष्ठ सहायिका के पद पर रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का पालन बहुत ही निष्ठा एवं ईमानदारी से करूँगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि। धन्यवाद। धन्यवाद ऋतु। यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अपने आशीर्वचन से कृपया हमें सिंचित करने का कष्ट करें। मिशन रोजगार के अंतर्गत राजस्व परिषद, प्रावधिक शिक्षा एवं लोक निर्माण विभाग में नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, प्रावधिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, राज्य मंत्री राजस्व विभाग संयुक्त अनुप प्रधान वाल्मीकि जी, अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री संजय मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव प्रावधिक शिक्षा श्रीमती कल्पना अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से अजय चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक श्री देवेश चतुर्वेदी जी, विभाग के हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और 9 चयनित प्रदेश के हमारे युवा साथियों, उनके अभिभावकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर प्रदेश के युवाओं को अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र वितरण के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों का हिस्सा बनने के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और इस अवसर पर नियुक्ति पत्र वितरित होने के लिए आपके लिए जो एक आनंददायी क्षण आया है, इसके लिए आपके परिवार के सदस्यों को, आपके अभिभावकों को भी मैं हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पर राजस्व परिषद के 66, प्रावधिक शिक्षा के 204 और लोक निर्माण विभाग के 130 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रावधिक शिक्षा में कार्यशाला अनुदेशक और लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई है। आपने देखा होगा पिछले 1.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर यह हम 17वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, जिसमें अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को हमने सफलतापूर्वक चयन की प्रक्रिया को संपन्न करवा करके नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये जो नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग से और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से
जिन अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक चयन हुआ है उन सबको अब तक हमने नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया है और मात्र 1.5 वर्ष की इस छोटी सी कार्यावधि में 55,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण करने का कार्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ है। आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर अब तक लगभग 6 लाख शासकीय नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दी हैं और इन 6 लाख नियुक्तियों में कहीं भी नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर पाया और आज के दिन पर किसी भी विभाग की नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित भी नहीं है या न्यायालय के द्वारा उसको स्टे भी नहीं किया गया है, क्योंकि शासन की मंशा पर आज के दिन पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। चयन आयोगों की मंशा पर, उनकी कार्य पद्धति पर आज के दिन पे कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता और चयन की जिस प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, हमारे शिक्षा आयोगों ने या विभिन्न विभागों के स्तर पर भी चयन की जो प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं उनमें पूरी पारदर्शिता और शुचिता का ध्यान रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के युवाओं को जब प्रदेश में ही उसकी प्रतिभा का सम्मान होने लगा है तो आज उसका परिणाम है कि प्रदेश भी द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक क्षेत्र में आज प्रदेश विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना है और देश के अंदर बहुत सारी नजीरों को प्रस्तुत करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस समाज के लिए वास्तव में एक प्रेरणा भी है। जो समाज अपनी प्रतिभा को सम्मानित करता है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उसके विकास की प्रक्रिया को कोई बाधित नहीं कर सकता। वह विकास की नित नई सोपान को प्राप्त होगा ही और उत्तर प्रदेश आज इसीलिए विकास की इन प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ता हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। नहीं तो 2017 के पहले क्या स्थितियां थी? 2017 के पहले युवाओं के मन में एक निराशा थी, एक हताशा थी। उत्तर प्रदेश के अंदर चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था और उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे तो उनके सामने पहचान का संकट होता था। पहचान का संकट उत्तर प्रदेश का युवा जो दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में या कहीं भी रहता था, वह अपनी पहचान को छुपाता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम लेते तो लोग वहां पे चयन की बात तो दूर, कोई किराए पे कमरा नहीं देगा, ये स्थितियां थी। लेकिन आज पहचान के संकट से भी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ने आपको मुक्त किया है। अब आपके सामने देश के अंदर कहीं भी जाएंगे, पलक पावड़े बिछा करके लोग आपके सम्मान के लिए तैयार होंगे। जब सरकार की कार्य पद्धति में कोई खोट नहीं होता, सरकार पूरी ईमानदारी के साथ जब कार्य करती है तो वह कार्य का लाभ पूरे प्रदेशवासी किस रूप में लेते हैं। आज पहचान का संकट भी समाप्त हुआ और ज्यादातर युवाओं को अपने ही राज्य में कार्य भी प्राप्त हो रहा है। लगातार प्रदेश ने रोजगार के सृजन की दिशा में नए कदम उठाए हैं, नए रोजगार के सृजन हुए। सरकारी नियुक्तियां तो तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। अभी हमारी 2 नियुक्ति की प्रक्रिया अभी 18 और 20 को फिर से होने जा रही है। फिर यहां पे नियुक्ति पत्र वितरित होंगे। आज के दिन पर हमारे सभी जितने भी आयोग और बोर्ड हैं जो नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं, तेजी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके द्वारा भी तमाम रिफॉर्म किए गए।
जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उनके अनुकूल भी हैं और उन्हें सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए भी एक मंच प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे हमने प्रदेश के अंदर कुछ व्यवस्थाएं दी, ग्रुप 3 और ग्रुप 2 की नॉन गस्टेड जो पद हैं, इंटरव्यू की प्रथा को वहां से समाप्त किया गया, क्योंकि बहुत बार होता था कि उसी में लोग तमाम प्रकार की भेदभाव करते थे, तो उसी में फिर तमाम प्रकार की शिकायतें आती थी। और यही नहीं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की व्यवस्था भी की गई। कितने नौजवानों ने भाग लिया? 17 लाख एक बार उसमें भाग लिए, 25 लाख दूसरी बार लिए। और यह अनिवार्य कर दिया गया कि इन्हीं बच्चों में से, इन्हीं सफल अभ्यर्थियों में से अब चयन की प्रक्रिया से लोग गुजरेंगे। जो भी चयन होगा इन्हीं लोगों में से होना है। परिणाम है कि अब जो भी चयन होगा उसमें धांधली की गुंजाइश एकदम जीरो हो जाएगी और योग्यतम लोग हमें प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखाई देंगे। अभी आपने देखा होगा कि यह एक तो सरकारी व्यवस्था है, दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में भी उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे ही नहीं उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी बस गई। जब यहां पोटेंशियल रहा होगा तभी तो इतनी बड़ी आबादी यहां बसी होगी। उसके लिए कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं? मात्र कृषि तो उसका आधार नहीं रहा होगा। खेती एक महत्वपूर्ण साधन हमारे पास है, जल संसाधन हमारे पास है, लेकिन इसके साथ ही एमएसएमई का देश का सबसे बड़ा बेस भी तो हमारे पास है। और एमएसएमई के जो लगभग 90 लाख से अधिक यूनिट हमारे पास हैं, ये भी रोजगार सृजन के माध्यम बने। इसमें भी तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं को सरल करने का कार्य हुआ। इसका लाभ हमें मिला। प्रदेश का एक्सपोर्ट तो बढ़ा ही, लेकिन साथ साथ आपने इस बात को भी देखा होगा कि कोविड कालखंड में जब 40 लाख कामगार और श्रमिक विभिन्न राज्यों को छोड़ करके वापस प्रदेश में आए, तो उनके हाथों को कार्य देने के लिए हम लोगों ने एमएसएमई कि अपने इसी बेस का उपयोग किया था। और 40 उस समय जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उससे मैं कहता था कि भाई देखो, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग आपके यहाँ रहते हैं, इनकी व्यवस्था करो, इनको सुविधा दो। वे कहते थे कोरोना में हम कैसे व्यवस्था करें। हमने उत्तर प्रदेश की अपनी टीम को कहा, मंत्रिमंडल के सहयोगियों से, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके व्यवस्था की कि ठीक है, जो भी उत्तर प्रदेश में आएगा हम उनकी व्यवस्था करेंगे। हमने उनको सुविधा दी। और तब मैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहता था कि आज आप हमारी प्रतिभा को सम्मान नहीं दे रहे हैं, एक दिन आप देखना आपको कष्ट होगा इसका, क्योंकि हम फिर इनको वापस नहीं भेजेंगे। ये उत्तर प्रदेश के अंदर योगदान देंगे, उत्तर प्रदेश इनसे लाभान्वित होगा, लेकिन आपको बाद में उत्तर प्रदेश के युवाओं की तरफ देखना पड़ेगा। आज यही होता है। बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री मुझे अक्सर कहते हैं कि हमारे पास इतने लोगों की कमी है, आ जाते हैं। तो मैं कहता हूं भाई अब हमारे लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनको यही काम करने दो। एमएसएमई यूनिट को इन्होंने एक नई ऊंचाई दी। आज यहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी यूपी की प्रतिभा को यूपी के अंदर ही उस स्केल को स्किल के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित करने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। परिणाम सामने है। उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ अपने एक्सपोर्ट को दुगने से अधिक बढ़ा दिया। लोग अब उत्तर प्रदेश को एक दूसरे नजरिए से देख रहे हैं कि हां, उत्तर प्रदेश के अंदर क्षमता है, उत्तर प्रदेश कुछ कर सकता है। आज यहां पे किसी भी प्रक्रिया में भाई भतीजावाद के लिए, जातिवाद के लिए या किसी भी प्रकार के अन्य वाद के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई व्यवस्था का पालन करते हुए पूरी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थितियों में जो व्यापक बदलाव आए हैं, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त होते हैं। याद करिए, 36 लाख करोड़ ये सामान्य राशि नहीं, ये बहुत बड़ी राशि है। और उत्तर प्रदेश में जब ये व्यवस्थित रूप से इसका निवेश होगा,
1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी की संभावना लेकर के आएगा। 1 करोड़ युवाओं को ले उत्तर प्रदेश का जो युवा अच्छी डिग्री प्राप्त करने के बाद नौकरी के लिए कहीं दूसरी जगह जाता था, आज हम लोगों ने औद्योगिक विकास विभाग से इस बारे में कहा है, भाई हमारा प्रयास होना चाहिए, हम उद्योग से कहें, हम उनको फैसिलिटेट करें, हम उनको स्टैम्प ड्यूटी में छूट देते हैं, हम उनको स्पेशल इंसेंटिव भी देते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, सुरक्षा का बेहतर वातावरण हम बना रहे हैं, हमने सिंगल विंडो की व्यवस्था उनके लिए की है, सब कुछ हम उनको दे रहे हैं। लेकिन हम उनको ये भी कहें कि इतनी सुविधा जब हम दे रहे हैं तो इंडस्ट्री भी एक काम करे, एक हमारे इंस्टीट्यूशन को अपने साथ जोड़े, जिससे हमारा युवा अपने डिग्री लेते समय, अपना डिप्लोमा का पाठ्यक्रम प्राप्त करते समय ही वह एक प्रकार का उसका इंटर्नशिप का कोर्स भी उसके साथ जुड़ जाए, इंडस्ट्री के साथ जुड़ने के साथ ही उसको ये भी मिल जाए। लेकिन साथ साथ अगर वो डिग्री लेता है तो डिग्री लेने के बाद उसके प्लेसमेंट की गारंटी भी वहां पर दी जानी चाहिए उसको, और उसके लिए एक कार्यक्रम नया आगे बढ़ाया जा रहा है। हम इंडस्ट्री से भी कहेंगे कि भाई हम आपको इतनी सुविधाएं देंगे, आपको जमीन चाहिए ये भी बताइए, हम देंगे, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन साथ साथ आप ये बताइए आपके पास कितने, आपको मैन पावर कितना चाहिए, स्किल और अनस्किल मैन पावर कितना चाहिए, और हम फिर उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके पहले से उनको तैयार करें। इंडस्ट्री तैयार हुई, उसको वेट न करना पड़े, अगले दिन से इंडस्ट्री चालू हो जाए, जिससे उत्तर प्रदेश का युवा उसको चला करके और एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा सकता है। हमारे पास प्रतिभा है, और ये प्रतिभा आज किसी चीज के लिए मोहताज नहीं है, और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का युवा आज एक सकारात्मक दिशा में विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। सरकार अगर चाहती है कि नहीं, हमें इन्हें अच्छा माहौल देना है, तो माहौल दिया जा सकता है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, अगर 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर व्यापक परिवर्तन हुआ है, हर एक क्षेत्र में देश ने विकास किया है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर गरीब कल्याण योजनाओं का हो। आज किसी गरीब को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, जिसकी जरूरत होती है उसको, जिस जरूरतमंद को आवाज देना, आवाज मिलता है। जिस गरीब के पास उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं, आयुष्मान भारत का कार्ड उसका इंतजार कर देता है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान फ्री में राशन की सुविधा हर एक गरीब के लिए उपलब्ध होता है। हर एक के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हर एक स्तर पर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य भी जिस तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, इसने रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन किया है। एक और 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की टीम ने जो परिवर्तन करके दिखाया है, इसने भी एक नया अवसर उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने दिया है, उत्तर प्रदेश वासियों के सामने दिया है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा कि चाहे वह सुरक्षा का वातावरण हो या भ्रष्टाचार से मुक्त एक शुचितापूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था, प्रत्येक विभागों में आज जो आपको देखने को मिलती है, इस व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए आप सबके माध्यम से भी क्या योगदान हो सकता है, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए। याद रखना, आप जिस दौर से गुजरे हैं, आप में से बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिन्होंने भेदभाव को झेला होगा, जिन्होंने व्यवस्था में भाई भतीजेवाद और जातिवाद के दंश को झेला होगा, जिन्होंने प्रदेश की अराजकता के कारण अपने बहुमूल्य समय में से बहुत सारा समय गंवाया होगा। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, यानी इस अराजकता और इस अव्यवस्था के कारण न जाने कितने प्रतिभाशाली युवा पलायन किए होंगे, न जाने कितने प्रतिभाशाली युवाओं को उनके अवसरों से वंचित होना पड़ा होगा। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इन सब से तर एक नई व्यवस्था देने का कार्य हुआ। अगर सुरक्षा का वातावरण दिया है,
भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का कार्य हुआ है। पूरी शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और उत्तर प्रदेश के युवाओं और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान के संकट से मुक्त करने का कार्य हुआ है। तो प्रदेश सरकार भी आपसे ये अपेक्षा रखती है कि इसी प्रकार की व्यवस्था को और मजबूत बनाने में आपका भी योगदान हो, आपके स्तर पर भी प्रयास हो और आपके स्तर पर किए जाने वाले प्रयास का परिणाम उत्तर प्रदेश की आने वाली पीढ़ी को अनवरत प्राप्त हो, उनको पहचान के संकट से न गुजरना पड़े, उनको किसी भेदभाव का शिकार न होना पड़े, उनको किसी भी प्रकार की अराजकता की चपेट में न आना पड़े। इसके लिए अभी से हमारी तैयारी होनी चाहिए और इसके लिए जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो यही बात कही ना कि जब यह देश 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब जो पंच प्रण है, उस पंच प्रण में जो अंतिम बात उन्होंने कही है, उसमें कही है कि नागरिक कर्तव्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। एक नागरिक के रूप में, इस देश के एक नागरिक के रूप में, प्रदेश के एक नागरिक के रूप में हम क्या अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर पाते हैं? अगर हम ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम भी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल का सदुपयोग करते हुए भारत को एक महाताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और इसकी शुरुआत होगी हमारे गांवों से, हमारे नगरों से, विभिन्न विभागों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से और एक नागरिक के रूप में हम सबके द्वारा किए जाने वाले सामूहिक प्रयास से जो परिणाम आएंगे वह भारत को एक महाताकत के रूप में स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से जो नवचयनित अभ्यर्थी हैं, जिन्हें आज राजस्व परिषद में, प्राविधिक शिक्षा में, लोक निर्माण विभाग में अलग अलग पदों पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, इन सभी 400 से अधिक इन सभी प्रतिभाओं को मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन का हिस्सा बनने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सभी अभिभावकों को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब अपनी ऊर्जा और प्रतिभा से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक मार्गदर्शन के लिए हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं और माननीय राज्य मंत्री राजस्व विभाग श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी से अनुरोध है, कृपया धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो 400 से अधिक नवनियुक्त हमारे उनका चयन हुआ है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारे जिनका चयन हुआ है, उन्होंने भी कहा कि जो अब तक जितनी भी भर्ती आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 6 वर्षों में हुई हैं, पूरी ईमानदारी, स्वच्छता और पूरी पारदर्शिता के साथ हुई हैं। मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ हमारे लोक निर्माण विभाग के आदरणीय मंत्री जी, हमारे प्राविधिक शिक्षा के मंत्री जी और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों का और पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। एक फोटो सेशन के लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जितने भी सभागार में उपस्थित आज लोग हैं, आपसे अनुरोध